आज हमने एक्सरसाइज करनी है 2.6। तो इसमें सवाल है दिए गए जुमलों में से दुरुस्त या गलत की निशानदेही करनी है। तो हमारे पास ये सवाल है, हमने इसको साबित करना है कि ये आपस में ये दुरुस्त है या गलत है। तो हम इसको हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है -3 अंडर रूट और मल्टीप्लाइड बाय -3 अंडर रूट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपना, इसको -1 ज़रब 3 सारे का अंडर रूट और -1 ज़रब 3 सारे का अंडर रूट। जी, अब हम जानते हैं कि अयोटा जो सा होता है वो बराबर होता है -1 के अंडर रूट। ठीक है, तो हम यहाँ पे -1 की जगह पे अंडर रूट पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 अयोटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम आपस में इसको ज़रब दे देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा जी, हमारे पास आ जाएगा जी 3 को 3 से, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इकट्ठा करके। तो यह आ गया 3 अयोटा ज़रब 3 अयोटा। ठीक है, अब इसको आपस में ज़रब देते हैं। 3 को 3 से ज़रब दी तो 9 अंडर रूट आ गया और यह आ गया हमारे पास अयोटा स्क्वायर सारे का जज़र। ठीक है, 9 का जज़र हमारे पास आ गया 3 और अयोटा स्क्वायर और जज़र आपस में कैंसिल हुआ तो हमारे पास आ गया अयोटा। अब अयोटा क्योंकि बैक हमारे पास -1 आ रहा है तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू -1 का अंडर रूट। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट 3 के बराबर नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि हमारा ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने साबित करना है कि ये गलत है या दुरुस्त है। अयोटे की पावर 73 बराबर माइनस अयोटा के। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है अयोटा की पावर 73। अब देखें, मैं इसको ऐसे भी खोल के लिख सकता हूँ, अयोटा की पावर 72 मल्टीप्लाइड बाय अयोटा, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 72 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 36। यानी कि मैं अयोटा स्क्वायर की पावर 36 लेके चलूँगा। तो यह आ गया मेरे पास अयोटा स्क्वायर सारे की ताकत 36, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर a की पावर n आ जाए और सारे की पावर m आ जाए तो वो हमारा बराबर होता है a की पावर mn के। ठीक है, सेम इसी तरह अगर a की पावर mn है तो हम उसको इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। ये आ गया हमारे पास अयोटा। ठीक है, अब अयोटा स्क्वायर हम जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर जो है वो हमारा इक्वल होता है -1 के। तो यह आ गया हमारे पास -1 और सारे की पावर 36 बराबर है अयोटा के। अब अगर -1 है उसके ऊपर पावर ओड आ जाए तो जवाब हमारा नेगेटिव में आता है और इवन आ जाए तो जवाब हमारा पॉजिटिव में आता है, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है ये इवन है तो ये हमारा जो जवाब है 1 आए और यह आ गया अयोटा। अयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जवाब आ जाता है अयोटा, जबकि मुसावात में हमें स्टेटमेंट में दिया है कि हमारा जवाब माइनस अयोटा के बराबर है, लेकिन जवाब हमारा प्लस अयोटा आ रहा है, तो ये हमारी स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अयोटा 10 बराबर है -1 के। इसको हमने साबित करना है कि ये दुरुस्त है या गलत है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले। लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है अयोटा 10। ठीक है, तो अब अयोटा 10 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जब 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, यानी अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, अब अयोटा स्क्वायर यानी अयोटा स्क्वायर जो हमारे पास है वो -1 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये -1 आ गया और सारे की ताकत 5। अब मैंने बताया था कि अगर -1 की ताकत इवन आ जाए तो जवाब पॉजिटिव में आता है और ओड आ जाए तो जवाब नेगेटिव में आता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पावर है ये ओड नंबर में है तो हमारा जवाब नेगेटिव में आएगा। देखिए ये बराबर है राइट हैंड साइड के, तो इससे साबित होता है कि ये हमारी स्टेटमेंट जो दी गई है ये दुरुस्त है।
यही हमने साबित करना था, तो ये हमारा साबित हो चुका है। अगला सवाल है हमारे पास, हमने साबित ये हमें कहा गया है कि ये जो रकम है यानी -6 अयोटा जमा अयोटा का अयोटा स्क्वायर का कॉन्जुगेट है वो -1 जमा 6 अयोटा। तो इसको हमने साबित करना है, तो लेके चलते हैं हम इसको -6 अयोटा जमा अयोटा स्क्वायर को। इसको मैं पहले एक तरतीब में लिख लेता हूँ। तो ये यानी अयोटा स्क्वायर को पहले लिख लेता हूँ और ये -6 अयोटा है। ठीक है, अब क्या है, अयोटा स्क्वायर जो है ये हमारे पास बराबर होता है -1 के। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की तो ये आ गया हमारे पास -1 -6 अयोटा, यानी -1 -6 अयोटा। ये किसके बराबर है, हमारा z के बराबर। इसको हमने साबित कर लेना, ये जो आया हम ये हमारा z के बराबर है -1 -6 अयोटा। इसको हम शुरू से भी साबित बराबर कर सकते हैं, यानी यहीं से ही फर्ज कर लेते हैं कि z बराबर है इसके। अब कॉन्जुगेट लेना होता है, वो क्या होता है, z का बार होता है। तो हम कॉन्जुगेट लेने से यहाँ पे बता देते हैं, कॉन्जुगेट लेने से जी ये z का बार आ गया और इसका यानी कि -1 -6 अयोटा का बार। अब कॉन्जुगेट लेने से क्या होता है कि कॉन्जुगेट लेते हैं जब, तो जो अयोटा वाली अलामत होती है अयोटा के साथ होती है उसकी अलामत जो है चेंज हो जाती है, या नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ से इसकी अलामत चेंज होगी, ये -1 वैसे ही आ जाएगा, ये जमा में आ जाएगा 6 अयोटा के, ये राइट हैंड साइड के ये इसके बराबर है। ठीक है, तो यानी इससे साबित होता है कि ये हमारी स्टेटमेंट दुरुस्त है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक कम्प्लेक्स अदद है, कोई भी अदद हो सकता है, यानी यहाँ पे दिया गया उसने z बराबर है a जमा अयोटा b के। तो वो कहता है कि ये अदद हो और इसका कॉन्जुगेट हो, उन दोनों का आपस में फ़र्क लिया जाए तो हमारे पास जो जवाब आता है वो एक हकीकी अदद आता है। चलें इसको देख लेते हैं कि वाकई ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, यानी हकीकी अदद आता भी है या नहीं आता। तो ये z हमारे पास है a जमा अयोटा b के, इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है, यानी z का बार बराबर है a जमा अयोटा b का बार। ठीक है, जब बार लेते हैं तो अयोटा वाली जो सी अदद होता है उसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, यानी ये आ जाएगा a माइनस अयोटा b के z बार। अब उसने कहा है कि कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का फ़र्क, यानी कि z में से z बार को हमने डिवाइड करना, वो एक हकीकी अदद होता है। z हमारे पास है a जमा अयोटा b के और z बार हमारे पास आया a माइनस अयोटा b के। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, वैसे ही आ गया a जमा अयोटा b, माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ये आ जाएगा, ये प्लस का अयोटा b आ जाएगा। अब ये जमा का है और ये माइनस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 अयोटा b। जी ये तो हमारा एक कम्प्लेक्स यानी अयोटा, रियल नहीं बल्कि इमेजिनरी पार्ट आया। तो जबकि स्टेटमेंट में कहा था कि हकीकी अदद होता है, लेकिन ये इमेजिनरी पार्ट है, तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटमेंट में कह रहा है कि ये वाला हिस्सा अगर इसके बराबर हो तो a की कीमत 6 आती है और b की कीमत -11 आती है। जी इसको हल करते हैं हम, ये हमारे पास आ गया a माइनस 1 माइनस b जमा 3 अयोटा बराबर है 5 जमा 8 अयोटा के। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यानी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस 1 माइनस b, और साथ के साथ मैं अयोटा से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा b अयोटा माइनस 3 अयोटा बराबर है 5 जमा 8 अयोटा। अब यहाँ से देखें जो है बात कि जो रियल अदद होते हैं उसको रियल अदद से, रियल पार्ट है जो कम्प्लेक्स नंबर का, उसको रियल पार्ट से कंपेयर करते हैं, यानी हम इस वाले हिस्से को कंपेयर करेंगे इससे और इस वाले हिस्से को कंपेयर करेंगे इससे। ठीक है, तो यानी a माइनस 1 बराबर आएगा 5 के और माइनस b अयोटा माइनस 3 अयोटा बराबर है 8 अयोटा।
तो यहाँ से a बराबर है 5, ये इधर जाके जमा का हो जाएगा, तो a आ गया हमारे पास 6। ठीक है, और यहाँ से अयोटा हम फिर दोबारा कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है -3 अयोटा बराबर है 8 अयोटा। तो यहाँ से अयोटा अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आता है -3 बराबर है 8 के। इसको उठा के यहाँ पे ले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -b बराबर है 8 जमा 3। ये नेगेटिव है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे आता है -b 11 के। अब हमें क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से हम माइनस को ख़त्म करते हैं, माइनस को इधर ले जाते हैं, यानी b बराबर हो जाएगा -11। तो देखें स्टेटमेंट में यही बताया गया है कि a बराबर है 6 के और b बराबर है -11 के। तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक कम्प्लेक्स अदद को अगर इसके कांजुगेट से ज़रब दें तो हमारे पास हमेशा एक निस्बत अदद आएगा और हकीकी अदद आएगा। देखिए यहाँ पे दो बातें कर रहा है कि एक तो मुस्बत आएगा और दूसरा हकीकी अदद आएगा। ठीक है, तो हम इसको लेके चलते हैं। यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, वो है z बराबर है a जमा अयोटा b के। ठीक है, ये हमारे पास कम्प्लेक्स है, फ़र्ज़ किया है। अब क्या करेंगे, इसका बार लेते हैं यानी कॉन्जुगेट लेते हैं, तो z बार बराबर है a जमा अयोटा b के बार के। तो जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो अयोटा के साथ जो है उनकी अलामत चेंज हो जाती है, यानी आ जाएगा हमारे पास a माइनस अयोटा b के। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, इनको आपस में हमने ज़रब देना है, यानी कि z को z बार से ज़रब देनी है, यानी कि a जमा अयोटा b को a माइनस अयोटा b से ज़रब देनी है। यानी a को सबसे पहले इससे ज़रब देंगे a माइनस अयोटा b से, और फिर जमा अयोटा b को ज़रब देंगे a माइनस अयोटा b से। जी, a को जब a से ज़रब देते हैं तो हमारे पास आ जाता है a स्क्वायर। a को जब माइनस अयोटा b से ज़रब देंगे तो माइनस अयोटा a b। ठीक है, अब अयोटा b को दोबारा इससे ज़रब देंगे तो आएगा हमारे पास जमा का अयोटा ए बी, और इसको इससे ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस। ठीक है, जमा माइनस माइनस, अयोटा को अयोटा से ज़रब दी तो अयोटा स्क्वायर, और बी को बी से ज़रब दी तो बी स्क्वायर। ठीक हो गया। यहाँ से देखिए ये नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर हमारे पास जो है वो बराबर होता है -1 की। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस इंटू -1 बी स्क्वायर। तो ये माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो मल्टीप्लाई होकर आपस में प्लस हो जाएगा, यानी कि ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। तो ये क्या है, हमारे पास एक मुस्बत अदद है और एक हकीकी अदद है। तो हमारी स्टेटमेंट जो है वो दुरुस्त है। हमारे पास जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 2 है कि मंदरजा झेल कम्प्लेक्स अदाद को a जमा अयोटा b की शक्ल में हासिल करें, जबकि a और b जो है हकीकी अदाद है। जी, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि इस वाले कम्प्लेक्स अदद में इस वाले कम्प्लेक्स अदद को ऐड करना है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 जमा 3 अयोटा जमा 7 माइनस 2 अयोटा। बाहर जमा है अंदर नेगेटिव हो तो अलामत चेंज नहीं होती, यानी नेगेटिव ही आएगी। जी, अब ये देखिए ये जमा का है और ये भी जमा का है, 2 और 7 कितने होते हैं, 9 होते हैं। ठीक है, और ये 3 अयोटा में से 2 अयोटा जब निकलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जमा का अयोटा। तो ये हमारी इस वाली शक्ल में a जमा अयोटा b की शक्ल में आ गया है। इसकी जगह हम देखें जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है, तो ये a हमारे पास आ गया 9। ठीक है, ये जमा आ गया, ये अयोटा आ गया, और ये 1 जो है हमारे पास b आ गया। तो इस शक्ल में आ गया है, तो ये इसका आंसर आ गया, यानी कि ये जो है इसका आंसर है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, इसी सवाल का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, इसको हमने इस शक्ल में लेके आना है, इस वाले सवाल को a जमा अयोटा b की शक्ल में लेके आना। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को 5 से ज़रब देंगे, 2 5 10, 2 को 4 अयोटा से ज़रब देंगे तो 8 अयोटा, माइनस 3 को 7 से ज़रब देंगे तो 7 या 21,
माइनस जमा माइनस, 3 को 4 से ज़रब देंगे तो 12 अयोटा। ठीक है, अब ये 7 जमा का है और ये नेगेटिव का है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 11। ठीक है, और ये जमा का है और ये नेगेटिव का, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4 अयोटा। तो ये हमारे पास ए है, ठीक है, और ये हमारे पास बी है और ये अयोटा है। ठीक है, तो ये वाला हमारा इस फॉर्म में आ गया है, तो ये हमारा जो है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, कि ये जो है इसको हमने कम्प्लेक्स शक्ल में लेके आना है, यानी माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है -3 जमा 5 अयोटा से, -4 जमा 9 अयोटा, इसको हमने इस फॉर्म में लेके आना है ए जमा अयोटा बी की फॉर्म में, यानी कि इनको हमने आपस में ऐड कर देना है। तो माइनस को सबसे पहले हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा यानी अलामतें चेंज हो जाएंगी। माइनस को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 3। माइनस को जमा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अलामत चेंज हो जाएगी, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस तो अलामत माइनस आती है। ठीक है, और प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस तो भी हमारे पास अलामत माइनस आती है। प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस तो हमारे पास प्लस आता है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो भी जवाब प्लस आता है। तो यहाँ पे क्योंकि माइनस है और अंदर भी माइनस है, बाहर भी माइनस है, जवाब हमारा प्लस में आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो हमारा जवाब नेगेटिव में आएगा। तो यह आ गया 5 अयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे इसके साथ कोई अलामत नहीं लगी होगी, लेकिन जिसके साथ कोई अलामत ना हो तो उसके साथ अलामत प्लस की होती है, तो ये नेगेटिव में हो जाएगी, यानी माइनस के 4। ये माइनस का है, ये जमा का है, तो अलामत चेंज हो जाएगी, यानी कि माइनस के 9 अयोटा। ठीक है, अब क्या है, रियल पार्ट को इस रियल पार्ट में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी। ठीक है, तो ये जमा का है 3 और ये माइनस का। ठीक है, माइनस का बड़ा है, जमा का छोटा है, तो 4 में से 3 गए तो हमारे पास माइनस का 1 बच गया। ये भी माइनस का और ये भी माइनस का आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी -5 और 9 अयोटा हमारे पास आ जाता है माइनस के 14 अयोटा। तो यहाँ से ये ए के बराबर है और ये बी के बराबर है, तो ये इस फॉर्म में आ गया है, तो ये हमारा आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने इसको सेम इसी तरह ए जमा अयोटा बी की शक्ल में लेके आना है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास सेम ऐसे ही आ गया 2 अयोटा स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अयोटा। ठीक है, देखें ये 2 और ये एक आपस में 3 हो जाता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 अयोटा 16, ये वैसे ही आ गया। ठीक है, -6 अयोटा 18 अयोटा मल्टीप्लाइड बाय अयोटा, और ये आ गया 4 अयोटा की ताकत 24 मल्टीप्लाइड बाय अयोटा। ठीक हो गया। अब ये फिर सेम ऐसे ही आ गया 2 अयोटा स्क्वायर के जमा, ये भी ऐसे आ गया 6 अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अयोटा। ये आ गया हमारे पास 3। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अयोटा स्क्वायर सारे की ताकत 8 आ जाएगा, -6 ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर सारे की ताकत 9 मल्टीप्लाइड बाय अयोटा, जमा 4 अयोटा स्क्वायर की ताकत 12 और ये अयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर है, यानी 2, ये -1 आ गया, जमा 6 इसकी जगह -1 आ गया और ये अयोटा आ गया, जमा 3 इसकी जगह -1 आ गया और ये 8 आ गया, -6 इसकी जगह पे -1 आ गया, 9 इंटू अयोटा, जमा 4 -1 ताकत 12। अब जी ये हमारे पास आ गया, 2 को -1 से ज़रब दी तो -2 आ गया, जमा 6 को माइनस से ज़रब दी तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी कि -6, और अयोटा से ज़रब दी तो ये अयोटा आ गया, जमा। अब देखें इसकी पावर इवन है, अगर पावर इवन हो तो जवाब हमारा पॉजिटिव में आता है, यानी एक जवाब आएगा 3 × 1। ठीक है, और यह आ गया हमारे पास -6
और यहाँ से क्योंकि इवन और नंबर आ रहा है तो ये नेगेटिव में आएगा -1 के, ठीक है, इंटू एओटा जमा 4, इसका जो फिर जमा में आ जाएगा और ये आ गया हमारे पास एओटा। ठीक हो गया। यहाँ से ये हमारे पास आ गया -2 -6 एओटा के, ये आ गया हमारे पास 3 माइनस माइनस प्लस 6 एओटा के जमा 4 एओटा। अब ये भी जमा का है और ये भी जमा का, रियल पार्ट है तो 3 में से 2 गए तो हमारे पास 1 बचता है। ये माइनस का और ये जमा का, ये आपस में कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 4 एओटा। तो यहाँ से ये ए के बराबर है और ये बी के बराबर है, यानी ये इस फॉर्म में आ गया ए जमा एओटा बी की, तो यानी कि यही हमारा आंसर है। अगला सवाल है हमारे पास, मुंदरजा झेल को मुख्तसर करें। पिछले सवाल में यहाँ पे प्लस का निशान था, यहाँ पे अब ये हमने ज़रब करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको इस सारे से ज़रब देंगे और फिर इसको इस सारे से ज़रब देंगे। तो हमारे पास इसको लिखते हैं, बराबर का निशान आपने साथ लेके चलना। ये आ गया हमारे पास -3 जमा 2 एओटा, फिर जमा सेंटर जो अलामत है 3 एओटा को बाहर, -3 जमा 2 एओटा, ठीक है। माइनस माइनस आपस में प्लस होता है, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। 7 को 3 से ज़रब दी तो हमारे पास आ गया 21। माइनस प्लस माइनस होता है, 7 को 2 से ज़रब देंगे तो 14, 7 एओटा जमा माइनस प्लस माइनस होता है, 3 को 3 से ज़रब देंगे तो 9 आ गया और ये एओटा आ गया जमा 3 दूनी 6 एओटा स्क्वायर, ठीक है। अब आगे इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 21 ये माइनस का और ये प्लस का, तो हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास आता है 14 में से 9 गए तो हमारे पास माइनस क्या है 5 एओटा जमा 6 एओटा स्क्वायर। अब एओटा स्क्वायर जो होता है वो होता है -1 के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया 21 - 5 एओटा जमा 6 - 1, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि 21 - 5 एओटा -6, ठीक हो गया। अब ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट आपस में इकट्ठे कर लेंगे, यानी 21 में से 6 गए तो हमारे पास आ गया 15 और ये आ गया हमारे पास 5 एओटा, तो ये हमारा आंसर आ गया। अगला पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का, इसको हमने हल करना है। तो ये है -4 का अंडर रूट, ठीक है। इसको देखें, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये यानी इसको ऐसे लिख सकता हूँ -1 ज़रब 4, ठीक है। तो -1 हम जानते हैं, इसको फिर ऐसे ऐसे कर लेते हैं कि ये -1 के ऊपर अंडर रूट आ गया और ये 4 के ऊपर अंडर रूट आ गया। अब ये -1 जो है ये हमारा आयोटा के बराबर आता है और ये जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आयोटा जज़र और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 2, ठीक है, यानी कि 2 आयोटा। तो हमारा जो ये वाला है यानी -4 अंडर रूट जो है वो हमारा इक्वल टू आता है 2 आयोटा के। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 2 - 2 आयोटा, ठीक है, और सेम इसी तरह 3 - 2 आयोटा। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आ गया, 3 - 2 आयोटा -2 आयोटा 3 - 2 आयोटा, 2 को 3 से ज़रब दी 6 आ गया, 2 को 2 आयोटा से ज़रब दी तो 4 आयोटा, -2 आयोटा को 3 से ज़रब दी तो -6 आयोटा,
माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 को 2 से ज़रब दी तो 4, अयोटा को अयोटा से ज़रब दी तो अयोटा क्या स्क्वायर। अब यह आ गया हमारे पास 6 माइनस 4 और 6 10 अयोटा, और यह आ गया हमारे पास 4 अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी। यह आ गया हमारे पास 6 माइनस 10 अयोटा माइनस 4, 6 में से 4 गए तो हमारे पास आ गया 2 माइनस 10 अयोटा। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास √5 माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर। इसको हम इस फार्मूले की मदद से खोलेंगे। ए जमा ए माइनस बी का मुरब्बा जो है वो बराबर होता है ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये इसको इस फार्मूले की मदद से खोलेंगे, यानी 5 माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर बराबर होता है, ये ए है हमारे पास और ये बी, यानी कि 5 का जज़र का स्क्वायर जमा 3 अयोटा का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला ए यानी √5 और बी यानी 3 अयोटा। ठीक है, तो ये जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ गया हमारा 5 जमा 3 तिया 9 अयोटा स्क्वायर माइनस, इसको इससे ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 अयोटा √5। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास ये -1 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 + 9 × -1 -6 अयोटा √5। तो आ गया हमारे पास 5 माइनस 9 -6 अयोटा √5। अब ये माइनस का और ये प्लस का, तो आ गया हमारे पास -4 -6 अयोटा √5। इसको ऐसे भी थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते हैं, -4 -6 √5 अयोटा। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है ये, इसको हमने करना है। तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा इस पे बार है, यानी इसका हमने कॉन्जुगेट लेना। तो ये आ गया हमारे पास 2 माइनस 3 अयोटा। जब बार लेते हैं तो अयोटा वालों की अलामतें जो है वो आपस में तब्दील कर देते हैं। हमारे पास आ जाएगा 3 जमा 2 अयोटा। ठीक हो गया। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 जमा 2 अयोटा से, फिर -3 अयोटा को मल्टीप्लाई करना है 3 जमा 2 अयोटा। अब 2 को 3 से ज़रब दी तो हमारे पास आंसर आता है 6, फिर 2 को 2 से ज़रब दी तो हमारे पास आंसर आता है 4 अयोटा, -3 को 3 से ज़रब दी तो 9 अयोटा, फिर -3 दूनी 6 अयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें कि ये 6 आ गया जमा, ये जमा के 4 अयोटा है और ये माइनस के 9 अयोटा, तो हमारे पास आंसर आता है -5 अयोटा -6। अब अयोटा स्क्वायर जो होता है वो बराबर आता है -1। ठीक है, अब ये माइनस और प्लस आपस में, माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 6 -5 अयोटा +6। अब ये भी जमा का और ये भी जमा का, तो हमारे पास आ गया ये 12 -5 अयोटा। तो ये हमारा आंसर है।